हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार आप लोगों को इतिहास के वर्ग दशम का प्रथम लेसन भारत यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वायरस के लेकर के अपने क्लास पूरा नहीं कर पाए हैं और इसीलिए उनका मांग था कि सर क्लास जो है ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए, तो इसको लेकर मैं जो है स्टार्ट किया हूँ। आप लोग इससे बहुत संख्या में जुड़े। तो आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी देश के प्रति सोच लगाव और भावना विकसित करता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना देश से प्यार करता है या अपने देश से लगाव रखता है, ये हुआ राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं जो हम अपने देश में रह रहे हैं और वहाँ अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रवाद का अर्थ नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश से लगाव और प्रेम। जैसे मान लीजिए हमारे अपने देश भारत के बारे में जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं हैं जो कश्मीर में होती रहती है। कश्मीर के लोग जो हैं मतलब भारत में रहकर पाकिस्तान का गुण गाते हैं, तो ये राष्ट्रवाद हम नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रवाद आपका नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का अर्थ हुआ अपने देश से लगाव। वहीं अपने देश से लगाव यूरोप में हुआ था, जहां बहुत से पुरातन व्यवस्था उस समय थी। 1789 ईस्वी के पहले यूरोप में ऐसी व्यवस्था कायम थी जहां पे राजशाही राजतंत्र चला करता था। लेकिन आज देखिए सभी जगह लोकतंत्र स्थापित हो रहे हैं। लगभग 100 देशों में लोकतंत्र स्थापित हो रहे हैं। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का वहाँ बढ़ावा मिला। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रवाद का वहाँ कैसे विकसित हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले हम जानेंगे कि परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, जो आप लोगों को 2 नंबर वाली प्रश्न में पूछेंगे, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा जानेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव और भावना विकसित करता है। इतना छोटा सा परिभाषा आपको देना है, मात्र 2 मिनट में आपको 2 नंबर मिलेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव और भावना विकसित करता है। तो ये आपका राष्ट्रवाद का परिभाषा है जो बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल और साधारण परिभाषा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव और भावना विकसित करता है। तो ये आपका राष्ट्रवाद का परिभाषा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ था। जो मेटरनिक था, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक के युग में किया गया था। जो मेटरनिक वियना सम्मेलन की अध्यक्षता करता था, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया था। इंग्लैंड, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को जो पराजित किया था, उसी जो नेपोलियन यूरोप में पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू किया था, उसी को फिर दोहराकर ये जो था मेटरनिक जो चाहता था कि यूरोप में फिर वही व्यवस्था कायम हो, राजशाही व्यवस्था फिर से कायम हो जाए। आखिरकार वही हुआ। नेपोलियन की सारी किए हुए पर पानी फेर दिया और 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे देशों ने, 4 देशों ने भाग लिया था, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं।
ये 4 देशों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें इसी को वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कभी कभी कि वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें इतना ही बोलना है कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड और रूस ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। तो यहीं से प्रश्न फिर बनता है आप लोगों का कि मेटरनिख जो इस सम्मेलन का अध्यक्ष था, उसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो आपको पूछा जाता है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग, जो मेटरनिख का काल माने कब से कब तक मेटरनिख का शासन रहा, तो यहाँ पे आप जानेंगे कि मेटरनिख का काल जो है 1815 से 1848 ईस्वी तक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाते हैं कि मेटरनिख का काल कब से कब तक था, तो 1815 से 1848 ईस्वी आपको बोलना है, यही मेटरनिख का युग है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये भी आपको बोलना है 1815 ही, क्योंकि 1815 में वियना सम्मेलन के माध्यम से ही नेपोलियन युग समाप्त हो चुकी थी और 1815 में ही वियना सम्मेलन के माध्यम से आपका मेटरनिख युग शुरू हो चुका था। तो 1848 ईस्वी तक मेटरनिख युग चला था। तो आपको जो बिहार बोर्ड का बुक है डीटीसी, उसमें भी प्रश्न है कि मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं या फिर मेटरनिख युग क्या है, तो उसमें भी आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं मेटरनिख युग के बारे में। मात्र 2 नंबर का प्रश्न है जो कभी न कभी पूछता है, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, अगर पिछले वर्ष नहीं पूछा है हो सकता है इस वर्ष पूछ दे। तो मेटरनिख युग क्या है। इसमें भी आपको वही लिखना है, मात्र जो हम बताए हैं वियना सम्मेलन वाली बात वही इसमें लिखना है। इसमें लिखना क्या है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित करने वाले सभी देश ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड और रूस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें नेपोलियन युग की समाप्ति और ये मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। तो यही आपका ये इसमें भी डिफिनेशन लिखा जाएगा। आप लोगों को अभी हम मेटरनिख युग या काल क्या है इसके बारे में बता रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 अंक के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए मेटरनिख युग या मेटरनिख काल क्या है। तो मेटरनिख युग जो है, मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी शासक का मतलब आप बुझते होंगे कि मतलब निर्दय जिसको कहा जाता है, माया नाम का चीज नहीं, वो हुआ घोर प्रतिक्रियावादी शासक। तो जानते हैं ये परिभाषा को।
तो ये आपका मेटरनिक युग या मेटरनिक काल है, जो वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई थी और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका डिफिनेशन है, जो मतलब इसमें दो डिफिनेशन हो गया आपका। पहला जो वियना सम्मेलन क्या है तो इसका भी डिफिनेशन हो गया, और दूसरा मेटरनिक युग या मेटरनिक काल क्या है तो इसका भी डिफिनेशन हो गया। अगर आपको केवल वियना सम्मेलन पूछा जाता है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, जहाँ तक हम आपको लिखें कि वियना सम्मेलन कहा जाता है, और मेटरनिक युग पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए आपको इतना परिश्रम करना होगा। यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। ये आपका मेटरनिक युग है, जो 1815 से 1848 ईस्वी तक थी। ये आपका मेटरनिक युग है, मैंने अभी लिखा हूं, जिसे आप अभी नहीं समझे होंगे, तभी मैं इसको बोल करके समझा दे रहा हूं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था। आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी आपको कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था, जिसे ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड शामिल हुआ था। ये सभी 4 देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था, जिसे हम वियना सम्मेलन कहते हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से, वियना सम्मेलन के माध्यम से, अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा है तो आप केवल जो है यहाँ से लिखिएगा कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेटरनिक युग अगर आपको पूछा जा रहा है तो इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिला करके, कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, हमने यहाँ पे लिखा हूँ कि इस सम्मेलन के माध्यम से, तो आप यहाँ पे लिखिएगा वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में कायम राजतंत्र और गणतंत्र जो नेपोलियन ने लागू किया था। यूरोप में जो राजतंत्र और गणतंत्र आया था वह नेपोलियन ने लागू किया था, जिसे मेटरनिक समाप्त कर दिया। यही वियना सम्मेलन में ही समाप्त कर दिया और पुनः यूरोप में पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया। इसी सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे आप मेटरनिक युग और नेपोलियन काल की समाप्ति को समझे हैं। यहाँ पे आपका मेटरनिक युग, जो 1 नंबरिया प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि मेटरनिक युग 1815 से 1800 ईस्वी तक थी। आपको 1815 भी नहीं पूछ सकता है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पूछेगा कि मेटरनिक युग की समाप्ति कब हुई थी, तो डायरेक्ट आपको 1848 ईस्वी लिखना है। तो यहाँ पे आपका मेटरनिक युग खत्म हो चुकी है। मेटरनिक युग जो था वह यहीं तक था। तो आपका ये मेटरनिक युग अभी समाप्त हो गई है। अगला वीडियो मैं आपको फिर डालूंगा। फिर अगला जो है जुलाई 1830 की क्रांति, ये आपको मैं इतिहास के अगले चैप्टर में बताएंगे। ऑनलाइन एक्टिव क्लासेस में आपको सभी विषयों की वीडियोज आपको मिल जाएंगे। बस आप इससे जुड़े रहें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छा लगा या खराब लगा। ये जरूर आपको कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हम समझ जाएंगे कि मेरी मेहनत जो है सफल हो गया है, मेरा मेहनत। तो आपको जैसे अगला दिन ले चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यही आपका मेटरनिक युग जो अभी तो समाप्त हो चुकी है, अब आपको आने वाला है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी युग नहीं समाप्त होगा, ठीक ना, ये मोदी युग रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका राष्ट्रवाद का परिभाषा है, जो बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल और साधारण परिभाषा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अपने राष्ट्र के प्रति सोच, लगाव और भावना विकसित करता है। तो ये आपका राष्ट्रवाद का परिभाषा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ था। जो मेटरनिक था, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक के युग में किया गया था। जो मेटरनिक
वियना सम्मेलन की अध्यक्षता करता था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया था। इंग्लैंड, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को जो पराजित किया था, उसी जो नेपोलियन यूरोप में पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू किया था, उसी को फिर दोहराकर ये जो था मेटरनिक जो चाहता था कि यूरोप में फिर वही व्यवस्था कायम हो, राजशाही व्यवस्था फिर से कायम हो जाए। आखिरकार वही हुआ। नेपोलियन की सारी किए हुए पर पानी फेर दिया और 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे देशों ने, 4 देशों ने भाग लिया था, जो हम आप लोग को बता चुके हैं। ये 4 देशों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें इसी को वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कभी कभी कि वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें इतना ही बोलना है कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड और रूस ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। तो यहीं से प्रश्न फिर बनता है आप लोगों का कि मेटरनिक जो इस सम्मेलन का अध्यक्ष था, उसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो आपको पूछा जाता है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग, जो मेटरनिक का काल माने कब से कब तक मेटरनिक का शासन रहा, तो यहाँ पे आप जानेंगे कि मेटरनिक का काल जो है 1815 से 1848 ईस्वी तक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाते हैं कि मेटरनिक का काल कब से कब तक था, तो 1815 से 1848 ईस्वी आपको बोलना है, यही मेटरनिक का युग है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये भी आपको बोलना है 1815 ही, क्योंकि 1815 में वियना सम्मेलन के माध्यम से ही नेपोलियन युग समाप्त हो चुकी थी और 1815 में ही वियना सम्मेलन के माध्यम से आपका मेटरनिक युग शुरू हो चुका था। तो 1848 ईस्वी तक मेटरनिक युग चला था। तो आपको जो बिहार बोर्ड का बुक है बीटीसी, उसमें भी प्रश्न है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं या फिर मेटरनिक युग क्या है, तो उसमें भी आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं मेटरनिक युग के बारे में। मात्र 2 नंबर का प्रश्न है जो कभी न कभी पूछता है, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, अगर पिछले वर्ष नहीं पूछा है, हो सकता है इस वर्ष पूछ दे। तो मेटरनिक युग क्या है। इसमें भी आपको वही लिखना है, मात्र जो हम बताए हैं वियना सम्मेलन वाली बात वही इसमें लिखना है। इसमें लिखना क्या है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित करने वाले सभी देश ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड और रूस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नेपोलियन युग की समाप्ति और ये मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो यही आपका ये इसमें भी डिफिनेशन लिखा जाएगा। आप लोगों को अभी हम मेटरनिक युग या काल क्या है इसके बारे में बता रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 अंक के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए मेटरनिक युग या मेटरनिक काल क्या है। तो मेटरनिक युग जो है, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी शासक का मतलब आप बुझते होंगे कि मतलब निर्दय जिसको कहा जाता है,
माया नाम का चीज नहीं, वो हुआ घोर प्रतिक्रियावादी शासक। तो जानते हैं ये परिभाषा को।
तो ये आपका मेटरनिक युग या मेटरनिक काल है, जो वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई थी और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका डिफिनेशन है, जो मतलब इसमें दो डिफिनेशन हो गया आपका। पहला जो वियना सम्मेलन क्या है तो इसका भी डिफिनेशन हो गया, और दूसरा मेटरनिक युग या मेटरनिक काल क्या है तो इसका भी डिफिनेशन हो गया। अगर आपको केवल वियना सम्मेलन पूछा जाता है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, जहाँ तक हम आपको लिखें कि वियना सम्मेलन कहा जाता है, और मेटरनिक युग पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए आपको इतना परिश्रम करना होगा। यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। ये आपका मेटरनिक युग है, जो 1815 से 1848 ईस्वी तक थी। ये आपका मेटरनिक युग है, मैंने अभी लिखा हूं, जिसे आप अभी नहीं समझे होंगे, तभी मैं इसको बोल करके समझा दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था। आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी आपको कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था, जिसे ऑस्ट्रिया, रूस, फरसा और इंग्लैंड शामिल हुआ था। ये सभी 4 देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था, जिसे हम वियना सम्मेलन कहते हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से, वियना सम्मेलन के माध्यम से, अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा है तो आप केवल जो है यहाँ से लिखिएगा कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेटरनिक युग अगर आपको पूछा जा रहा है तो इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिला करके, कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, हमने यहाँ पे लिखा हूँ कि इस सम्मेलन के माध्यम से, तो आप यहाँ पे लिखिएगा वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में कायम राजतंत्र और गणतंत्र जो नेपोलियन ने लागू किया था। यूरोप में जो राजतंत्र और गणतंत्र आया था वह नेपोलियन ने लागू किया था, जिसे मेटरनिक समाप्त कर दिया। यही वियना सम्मेलन में ही समाप्त कर दिया और पुनः यूरोप में पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया। इसी सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे आप मेटरनिक युग और नेपोलियन काल की समाप्ति को समझे हैं। यहाँ पे आपका मेटरनिक युग, जो 1 नंबरिया प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि मेटरनिक युग 1815 से 1800 ईस्वी तक थी। आपको 1815 भी नहीं पूछ सकता है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पूछेगा कि मेटरनिक युग की समाप्ति कब हुई थी, तो डायरेक्ट आपको 1848 ईस्वी लिखना है। तो यहाँ पे आपका मेटरनिक युग खत्म हो चुकी है।